गरीब माँ बेटी का जादुई पेड़ ढाबा। दोपहर की स्कूल की घंटी बजते कंचन बस्ता टांगे घर के लिए दौड़ पड़ी। वह तेज तेज हाँफ रही थी। उफ़ो, आज तो काफी देर हो गई। मुझे जल्दी ढाबे पर पहुंचना होगा। ये सड़क वाला रास्ता बहुत लंबा पड़ेगा। जंगल का रास्ता पकड़ लेती हूँ। कंचन जल्दी जल्दी जंगल से जाने लगती है, जहाँ जंगल में काफी पेड़ लगे थे और छाया थी। ठंडी ठंडी हवा चलती देखकर वह ठहर गई। कितनी ठंडी हवा चल रही है, थोड़ी हवा खा लेती हूँ। तभी कंचन की नजर जंगल के खोखले से पेड़ पर पड़ती है, जिसकी डालियों पर एक पत्ता भी नहीं था और जड़ें जमीन की मिट्टी फाड़कर ऊपर तक उभरी थी। उस खोखले पेड़ की दशा देखकर दुख जताते हुए वो बोली, लगता है कोई इस पेड़ में पानी नहीं डालता। देखो एकदम सूख गया है, पर इसकी डाली कितनी मोटी है। ये पेड़ पहले कितना हरा भरा होगा। कोई नहीं, मैं इसमें पानी डाल देती हूँ। कंचन इधर उधर मटकी देखने लगती है। तभी जंगल के बीचों बीच वो एक घास फूसों वाली झोपड़ी देखती है। लगता है कोई जंगल में रहता है। कंचन झोपड़ी के अंदर आती है, जहाँ 70-80 साल की बुढ़िया, जिसके चेहरे पर काफी झुर्रियां थीं और उसके बाल भी पककर सफेद हो चुके थे। वो दिखने में काफी डरावनी थी। कौन हो बेटी? अम्मा, आप मुझे मटका दे सकती हो? मुझे उस पेड़ में पानी डालना है। हाँ हाँ, ले जाओ, और लौटते वक्त एक मटका पानी मुझको भी तालाब से दे जाना। कंचन पेड़ में लाकर जितना पानी डालती वो पलक झपकते सूख जाता, जैसे मानो पेड़ की जड़ें पानी को पी जा रही थीं। इसके बाद वह बुढ़िया को पानी का भरा मटका देकर सीधा बब्बन के ढाबे पर चली गई, जहां उस दोपहरी का टाइम भी उसका ढाबा खूब चल रहा था और गर्मी में उसकी गरीब माँ सुमन चूल्हे की धधकती आग के आगे ढाबे का खाना बना रही थी। अरे क्या कर रही हैं? बिरयानी बना रही हैं या बीरबल की खिचड़ी? ऐसे मरी मरी सी हाथ चलाएंगी तो सारे ग्राहक हड़क जाएंगे। बब्बन भैया, इतनी बिरयानी पकाने में टाइम तो लगेगा। अभी अभी मसाला डाला है, थोड़ा भुन जाने दो। अरे जो पक गया पक गया, अब जल्दी से दोनों माँ बेटी ग्राहकों को परोसो। पर चाचा, बिरयानी अभी तैयार नहीं है। इसे खाकर ग्राहक बीमार पड़ सकते हैं। अबे ओ छोटी छोटी चुईया, तुझको किसी ने बोला बीच में खजूर की तरह टपकने की? और थोड़ा थोड़ा देना, प्लेट थकम ठेल मत भर देना। असल में ढाबे का मालिक बब्बन का रवैया बहुत खराब था। वह जुबान का जितना कड़वा था उतना ही कंजूस और घपलेबाज भी था। जबकि कंचन सुमन गरीब माँ बेटी मेहनत करके कमाना खाना जानती थी। उनकी बदौलत ही बब्बन का ढाबा चल भी रहा था। अरे कुछ भी कहो बब्बन मियाँ, आपके ढाबे के खाने के आगे होटल फेल है। अरे मैं तो उंगलियां चाटता रह जाता हूँ। पेट भर जाता है पर मन नहीं भरता। ग्राहक के मुंह से ढाबे की बड़ाई सुनकर बब्बन अपने ऊपर गुमान करते हुए बोला, अब भैया ऐसे ही थोड़े मेरा ढाबा चलता है, मैं जो ठहरा ढाबा चलाने वाला। तभी ग्राहक ने छूट कर कहा, अरे भैया तुमने तो केवल पैसे लगाए हैं, ढाबा तो इस गरीब माँ बेटी के चलते चल रहा है। इनके हाथों में जादू है। गरीब माँ बेटी की वाहवाही सुनकर बब्बन किलस पड़ा। देखते देखते आसमान का मौसम खराब हो गया। ढाबा बंद करने का टाइम हो गया। अरे ओ सुमन, ये पतीले में बिरयानी रह गई है, इसे ले जाना। आज काम अच्छा नहीं चलेगा ढाबे का तो पैसे नहीं दूंगा। बब्बन की ढाबे से रोज की कई हजारों की कमाई थी, लेकिन वह दोनों माँ बेटी की प्रतिदिन एक 50 रुपए देता था। लेकिन पिछले 2-4 दिनों से उसमें भी बेईमानी करने लगा। पर कहते हैं ना, इंसान का जब बुरा वक्त होता है तो सब सहना पड़ता है। पतीले की बची खुरचन लेकर सुमन घर आ गई। तभी मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। इतनी देर में छाता ओढ़े मकान मालिक रसिक लाल किराया मांगने उतनी रात में आकर दरवाजा खटखटाता है। ले कंचन, ये थोड़ी बिरयानी तू खा ले, थोड़ी तेरे बाबा को खिला देती हूँ। अरे दोनों माँ बेटी कान में रुई ठूस कर बैठी हो। हाँ, दरवाजा खोलो। इतनी बारिश में भी ये मकान मालिक किराया मांगने आ गया। सुमन दरवाजा खोलती है, जहाँ गुस्से में मकान मालिक गालियां देने पर उतारू हो जाता है। हरामखोर, एक तो तुम गरीब माँ बेटी मेरा इतने महीनों का किराया खाकर बैठी हो। लाओ मेरा किराया, वरना निकलो घर से यहाँ से। बेचारी माँ रोते हुए विनती करने लगती है, ऐसा मत कहो सेठ, मुझे थोड़ी मोहलत दे दो। मैं किराए की व्यवस्था में लगी हुई हूँ। पैसे हाथ में आते पाई पाई चुका दूंगी। अरे पेट पर थोड़े ना उग जाएंगे पैसे, सब पता है मुझे। तेरे ढाबे का मालिक तुझे 50 रुपए देता है। अगर एक हफ्ते के अंदर किराया नहीं मिला तो एक एक सामान उठाकर फेंक दूंगा, देख लेना। मकान मालिक दोनों को धमका कर चला जाता है, जिससे दोनों चिंता में आ जाती हैं। घर के ऐसे हो चुके हालात देखकर बिस्तर में पड़े पड़े सुजीत की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। कैसा लाचार हो गया हूं मैं। मेरे रहते हुए भी मेरी बच्ची और बेटी को खुद से अपना पेट भरना पड़ रहा है और दुख झेलना पड़ रहा है। इससे तो अच्छा होता कि मैं मर जाता।
अजी भगवान के लिए भी ऐसी बातें मुंह से मत निकालो, एक दिन भगवान हमारे दुख दूर कर देगा। ऐसे ही वक्त गुजरता है। कंचन रोज उस खोखले पेड़ को पानी देती, धीरे धीरे उसकी डाली फिर से हरी भरी होने लगती है और नए नए पत्ते और पचकियां आने लगती हैं। लेकिन एकदम से बब्बन दोनों को ढाबे से निकाल देता है। कल से तुम दोनों माँ बेटी यहाँ ढाबे पर मत आना, समझे? पर क्यों बब्बन भाई, हमारे पेट पर लात मत मारो। मैं तो बड़ी उम्मीद लगा कर आई थी, मकान का किराया देना है, थोड़े पैसे दे दो। एक फूटी कौड़ी नहीं है मेरे पास, चलो भागो यहाँ से। दोनों दुख भरा मन लेकर घर आने लगती हैं। तभी आसमान में बादल छा जाते हैं और बरसात आने लगती है। दोनों आकर देखती हैं तो उनका सारा सामान घर के बाहर फिका होता है और खटिया पर बीमार पिता बारिश में भीग रहा होता है। पिताजी आप ठीक तो हैं? अरे चलो निकलो यहाँ से, मैंने तुम दोनों को जो मोहलत दी थी वो खत्म हो गई है। बेचारी गरीब मजदूर माँ बीमार सुजीत, जो कि चल फिर नहीं सकता था, खाट उठाकर रोड पर चलने लगती हैं। तभी कंचन को पेड़ याद आता है और वह दोनों को बारिश से बचने के लिए जंगल में उस पेड़ के नीचे स्थान पर ले आती है और रोते हुए अपने मन का दुख उस पेड़ को कह सुनाती है। ये दुनिया बहुत मतलब परस्त लोगों से भरी हुई है प्यारे पेड़। यहाँ हर कोई गरीब का दुख बढ़ाना जानता है। काश कोई हमारे भी दुख मिटा देता। अगर हमारे पास थोड़े पैसे होते तो हम अपना ढाबा चला लेते। तभी पेड़ के अंदर से एक चमचमाती रोशनी होती है, जिसे देख दोनों गरीब माँ बेटी अचंभा करने लगती हैं। ये उजाला कहाँ से उठ रहा है? तभी जादुई पेड़ दोनों से बातें करने लगता है। ये रोशनी मुझ में से आई है। हे भगवान, ये कैसा अजूबा है, पेड़ बोल रहा है। हाँ, मैं बोल भी सकता हूँ और चमत्कार भी कर सकता हूँ, क्योंकि मैं एक जादुई पेड़ हूँ। तभी पेड़ में से एक रोशनी निकलकर सुजीत के लकवा लगे शरीर पर पड़ती है। वह उठकर खड़ा हो जाता है। दोनों की आंखों से आंसू की नदियां बहने लगती हैं। बाबा, आप ठीक हो गए बाबा? हाँ, मैं चंगा भला हो गया। कंचन मेरी बच्ची। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जादुई पेड़, तुमने आज मेरा परिवार लौटा दिया। कंचन, तुमने भी जब मैं खोखला हो चुका था मुझ में जान डाली, रोज पानी दिया और मुझे जिंदा किया। मांगो, क्या इच्छा है तुम्हारी? सोना, चांदी, हीरा, मोती, जो कुछ मांग सकती हो मांग लो। नहीं, हमको ये सब कुछ नहीं चाहिए। मैं और मेरी माँ अपना ढाबा खोलना चाहते हैं, बस इतनी मदद कर दो, कर सकते हो तो। बस इतनी सी तमन्ना? ये लो, आबरा का डाबरा, जंगल का राजा शेर, ढाबा बन जा जादुई पेड़। तभी एक प्रकाशमान होता है और जादुई पेड़ विशाल बड़ा ढाबा में बदल जाता है, जिसमें सीढ़ियां, पेड़ों की कुर्सियां, टेबल और लजीज खाने की खुशबू से वो महक उठता है। अब से मैं जादुई ढाबा हूँ, तुम दोनों इसे चलाओ, पर याद रखना मेरे ढाबे पर आने वाला कोई भी भूखा खाली नहीं जाए, और इस ढाबे का खाना कभी खत्म नहीं होगा, न कभी बासी होगा, न खराब होगा और न ही इसका स्वाद जाएगा। ये सुनकर दोनों गरीब माँ बेटी बड़ी खुश होती हैं। अब आते जाते राहगीरों की नजर जादुई पेड़ ढाबे पर आती है तो वो कुछ अलग देखकर खाना खाने आ जाते थे। धीरे धीरे दोनों माँ बेटी का पेड़ ढाबा गांव शहर के चप्पे चप्पे में प्रसिद्ध हो जाता है। अरे बहन जी, जरा और शाही पनीर खिला दो, पेट नहीं भरा। जी लाई काका। अरे 4 रोटी और मटर पनीर मेरे लिए भी लाना। जी लाई। दोनों माँ बेटी जितना खाना ग्राहकों को परोसती जाती, खाना उतनी तेजी से बढ़ जाता, लोगों के मुंह से खूब प्रशंसा निकलती। वाह भाई वाह, आज तक मैं बहुत बड़े से बड़े 5 स्टार होटल में भी बैठकर खाना खा चुका हूँ, लेकिन इस पेड़ वाले ढाबे जैसा स्वाद तो कहीं नहीं मिला। वही मैं तो उंगलियां चाट कर रह गया हूँ। ऊपर से इसकी ठंडी ठंडी हवा स्वर्ग में पहुंचा देती है। कितने पैसे बने? केवल 50 रुपए भैया। इतना सस्ता दाम सुनकर ग्राहक खुशी से भर जाता है। साथ ही पेड़ की बात को ध्यान में रखते हुए दोनों माँ बेटी ढाबे में आने वाले गरीब को निःशुल्क खाना खिलाती थीं और उन्हें अपने जादुई पेड़ ढाबे से खूब बरकत मिली। वहीं दूसरी तरफ बेईमानी के चलते बब्बन का ढाबा कुछ दिनों में बंद पड़ गया। इसीलिए तो कहते हैं, जैसी नीयत वैसी बरकत मिलती है।